सभी साथियों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुछ हमारे निजी उदाहरणों के जरिए हम आपको बताएंगे कि एक दुकानदारी या एक बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ सकता है। साथियों, सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो है अपने ग्राहकों से कहीं भी, चाहे वो मिलें, चाहे वो दुकान पे आएँ, चाहे कहीं रास्ते में मिलें आस पड़ोस में, तो हर किसी से राम राम गुड मॉर्निंग की आदत आप जरूर डालें, सत श्री अकाल की आदाब की। तो ये जो बुजुर्गों ने तरीका बनाया हुआ है, इस तरीके में वाकई में जादू है और दम है एक दुकानदारी के लिहाज से। साथियों, जब मैं छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, समझ आई थी, तब हमारा गांव धनाना है, जिला भिवानी, हरियाणा में। हम भिवानी हमारा शहर लगता है, 17-18 किलोमीटर पड़ता है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई शादी वादी होती तो ट्रैक्टर और ट्रॉली जाके बड़े बूढ़े बैठ के, घर के मोजीज आदमी वहाँ से अपना शादी का सामान लेके आते थे। जैसे खासकर तई का, भट्ठी का बोल देते हैं शादी के लिए, जो एक हलवाई के लिए सामान लेके आ जाता है, वो सामान हम लेने गए। मैं भी साथ में था, बड़े बूढ़ों के, ताऊ चाचों के। तो वहाँ एक साथियों जो भिवानी शहर के रहने वाले हैं या दुकानदारी से वास्ता रखते हैं, उनको पता होगा, एक लाला जी थे, सेठ जी, माथा कट उनका नाम था। उनके माथे पे यहाँ से कटा हुआ था। तो माथा कट जो पंसारी के नाम से वो मशहूर थे। बहुत पुरानी बात है ये, कम से कम भी 20-25 साल पुरानी। तो हम वहाँ गए, कम से कम साथियों ट्रैक्टर और ट्रॉली में बड़े बूढ़े मिला के हम कम से कम 20-25 आदमी थे। तो जाते ही हम वहाँ बैठे, लाला जी ने सबको राम रमी की। जो बड़े बुजुर्ग थे उनको, जो एक दो जानकार थे, खासकर हमारे ताऊ जी, आओ जी आओ, पंडित जी आओ, ये है वो है। तो ताऊ जी ने अपनी पर्ची शादी के ब्याह की, जो हलवाई के सामान की थी पंसारी की, वो दे दी लाला जी को। अब लाला जी पर्ची लाला जी ने पकड़ी, लेकिन देखी नहीं। उन्होंने अपने जो साथी रखे हुए थे काम करने वाले, वहाँ कामगर साथी, उनको बोला कि भाई जल्दी से जल्दी आप 20 चाय बोलो। और 20 चाय बोलने के बारे में भी सेठ जी ने कहा कि पंडित जी कोई फीकी तो नहीं लेगा, फीकी या मीठी, किस तरह की चाय। तो साथियों, ये उन सेठ जियों का बड़प्पन था। और उससे देखो, उनकी दुकानदारी तो टॉप में थी, पूरी भिवानी में वो मशहूर थे। लेकिन वो दुकानदारी टॉप में होने का कारण यही था कि वो हर किसी को राम रमी श्याम समी चाय पानी की पूछना एक ही अच्छी चीज़ लगी उनकी। मैं जब बहुत छोटा था, मुश्किल से 15 साल का होऊंगा, तो जब तक समझ थोड़ी थोड़ी आई थी, तो सोचा ये उदाहरण आपको बताया जाए। तो देखो साथियों, 15-20 चाय में उनका कुछ नहीं जाना। वो चाहें तो उसका खर्चा भी बिल में से काट लेंगे। वो बोला, पंडित जी सामान हम बाद में देंगे, पहले आप चाय पानी पियो, आराम से बैठो, ठंडा पीने वाले ठंडा पियो, और सबको राम रमी की, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये एक कृतज्ञ भावना होती है, ये एक व्यवहार की बात है साथियों। अगर आपका व्यवहार सही है, तो आपकी बोलचाल की भाषा सही है, तो आपकी दुकानदारी को शिखर तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये छोटे से उदाहरण के साथ हमने आपको बताया। तो जितने भी दुकानदार भाई हैं, चाहे वो टेलर की दुकान है, चाहे वो पंसारी की दुकान है, चाहे वो नाई की दुकान है, चाहे वो टायर पंचर की क्यों न है, आप ग्राहक जो बन के आता है उसको तो राम रमी आपने करनी ही करनी है। लेकिन जो और भी इधर उधर का, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इधर उधर आसपास में, गांव में, शहर में, जो मिले उसको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग आदि जरूर कहें। और ये पहल आप करें। अगर आपसे बड़ा है तो, आपसे अगर उम्र में 2 दिन भी कोई बड़ा है, आपको पता है, तो उसको राम रमी आपने करनी आगे से। फिर देखना आपके व्यापार को कैसे 4 चांद लगते हैं। साथियों, ये आजमाया हुआ तरीका है, तो उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आएगा। इसको अप्लाई करके देखना लाइफ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना साथियों, शेयर ज़रूर करना, ताकि ये चीज़ जो है, इस तरह का जो हमारा तजुर्बा रहा है, ये हर तरफ, हर दुकानदार साथी के सामने जाए और वो उन पे अमल करें और उनकी तरक्की मिले। तो साथियों, जो नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। जल्द मिलते हैं साथियों किसी अगले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल तजुर्बे के साथ। तब तक के लिए आप सबके प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, दुआओं के लिए, सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं।